एन ऑनेस्ट वुड कटर, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, ठीक है, यानी कि एक ईमानदार लकड़हारा। ए पुअर वुड कटर एक्सीडेंटली, एक पुअर वुड कटर एक गरीब लकड़हारा एक्सीडेंटली अचानक से गलती से ड्रॉप्ड गिर गई हिज एक्स उसकी कुल्हाड़ी इनटू द रिवर नदी में, ठीक है, यानी कि एक गरीब लकड़हारे जो है गलती से उसकी कुल्हाड़ी जो है ड्रॉप्ड गिर गई इनटू द रिवर नदी में, ठीक है, यानी कि उसकी कुल्हाड़ी जो नदी में गिर गई। ही वॉज वेरी अपसेट, अपसेट का मतलब है परेशान, ही वॉज वह था, वेरी अपसेट बहुत परेशान, ठीक है, वह बहुत परेशान था, एज क्योंकि ही हैड नो मनी उसके पास पैसे नहीं थे, टू बाय खरीदने के लिए, अनदर एक्स दूसरी कुल्हाड़ी, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए, इसीलिए क्या था, ही वॉज वेरी अपसेट वह बहुत परेशान था। जस्ट देन तभी फिर ए फेरी अपीयर्ड, ठीक है, फेरी का मतलब है परी, अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट हुई, ठीक है, तभी एक परी जो है प्रकट हुई इन द रिवर नदी में, होल्डिंग आउट पकड़े हुए गोल्डन एक्स सुनहरे कुल्हाड़ी, ठीक है, यहाँ पे सोने की कुल्हाड़ी, टू हिम उसकी ओर, ठीक है, यानी कि उसकी ओर सोने की कुल्हाड़ी पकड़े हुए जो है नदी में एक परी अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब प्रकट हुई, ठीक है। आई फाउंड मुझे मिला, फाउंड का मतलब वैसे तो पाया होता है, ठीक है, यानी कि मैंने पाया या फिर मुझे मिला, दिस एक्स या कुल्हाड़ी इन द रिवर नदी में, इज दिस योर क्या यह तुम्हारी है, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले आता हो तो पूरा का मीनिंग जो है प्रश्न पूछने के सेंस में होता है, ठीक है। सो इज दिस योर क्या यह तुम्हारी है, डैट्स नॉट माइन वह मेरी नहीं है, रिप्लाइड द वुड कटर लकड़हारे ने जवाब दिया। द फेरी देन, फेरी देन का मतलब होता है परी फिर बाउट आउट लेकर के आई, ए सिल्वर एक्स एक चांदी की कुल्हाड़ी, द वुड कटर डिसआउंड लकड़हारे ने डिसाउंड अस्वीकार कर दिया, दिस वन टू इसे भी, ठीक है, दिस वन टू का मतलब होता है इसे भी, यानी कि लकड़हारे ने अस्वीकार कर दिया इसे भी। फाइनली आखिरकार अंत में, द फेरी हेल्ड आउट परी जो है हेल्ड आउट लेकर के आई, ए वुडन एक्स, ठीक है, वुडन का मतलब लकड़ी की, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है, यानी कि अंत में परी जो है हेल्ड आउट ए वुडन एक्स लकड़ी की कुल्हाड़ी हेल्ड आउट लेकर के आई। स्माइलिंग विथ हैप्पीनेस खुशी से मुस्कुराते हुए, द वुड कटर सेड लकड़हारे ने कहा, डैट इज़ माइन, ठीक है, डैट इज़ माइन पढ़िए, फिर डैट्स माइन पढ़िए, वह मेरी है, थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद। द फेरी फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है, परी को फेल्ट महसूस हुई, वेरी हैप्पी बहुत खुशी, ठीक है, यानी कि परी को बहुत खुशी हुई, सीइंग देख करके, हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी को, एंड सेड और कही, ठीक है, यानी कि परी को जो है बहुत खुशी हुई सीइंग हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी को देख करके, और कहे, सच ऑनेस्टी डिजर्व ए रिवार्ड्स, ठीक है, सच ऑनेस्टी ऐसी ईमानदारी डिजर्व करती है, हकदार होती है, रिवार्ड्स यानी कि पुरस्कार के लिए, ठीक है, देखिए ऐसी ईमानदारी जो है पुरस्कार के लिए हकदार होती है। सी गेफ उसने दिया, पुअर मैंस गरीब आदमी को, ऑल थ्री एक्स सभी तीनों कुल्हाड़ी, एंड डिसअपियर्ड और जो है गायब हो गए, ठीक है, डिसअपियर्ड मतलब कहता है गायब हो गए। ओके, सो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और डेली इस प्रकार के स्टोरी के अध्ययन से, प्रैक्टिस से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.